नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिता श्री मनमोहन गणाधिपतये नमः। जय 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 राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत पधारिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरो, विराजिए पवन कुमार। आए कई गांव से पहुंचे कई गांव, न पुने निज निज कर्म से हो गए बारह बाट। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की, श्री दुर्गा मैया की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा की अभिन्न जीवात्माओं, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान नंदन नंदन यशोदा नंदन व्रजनंदन के पादारविंदों में मन ही मन चिंतन करते हुए दो बार प्रभु का नाम तत्परा इच्छा वही कार्य होगा। आइए बड़े भाव से बोलेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब अपने राम जी से निवेदन करेंगे, प्रभु हो राम जी दीना, तेरे लगन ने बड़ा दुख दीना, तेरे लगन ने बड़ा दुख दीना। जय हो। विराजमान शौनक जी ने श्री सूत जी से पूछा, देखो 88,000 श्रोता समुदाय के मध्य में विराजमान आदरणीय श्री सूत जी महाराज सभी संतों को कथा सुना रहे हैं और उन 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बोले शौनक जी महाराज। अच्छा, शौनक जी की एक विशेषता है, क्या है? बोले कथा अमृत रसा स्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। कैसे? बोले कथामृत रसा स्वाद कुशला, कथामृत को सुनने में परम कुशल कौन? शौनको ब्रवीत। शौनक जी परम कुशल है कथा सुनने के। आप कहोगे कथा सुनने में भी कोई कुशलता है? हल्काई को कम कर दो भैया, हल्काई को कम। कथा सुनने में भी कोई कुशलता है? हाँ। कथा सुनना कैसे चाहिए, पहले इस बात पर विचार करो। सबसे पहली बात तो ये, कथा सुनने के लिए जब आओ, किसी को कथा सुनाने ही नहीं आता है। कथा सुनने की विधि क्या है, कथा सुनने का तरीका क्या है? पहली बात तो जो घर से चलो तो अपने पद प्रतिष्ठा की ऊंचाई, अपने अभिमान को, अपने धनाभिमान को
घर में छोड़ करके आओ। जैसे सर्वसाधारण श्रोता बन करके आते हैं वैसे ही आप आओ। ऐसा नहीं कि हम खास हैं, हम वीआईपी हैं, हमारे लिए सोफा पड़ना चाहिए तब हम पंडाल में जाएंगे। हाँ, कुछ लोगों का ये ध्येय रहता है कि भाई व्यास जी हमारे लिए अलग से तखत डलवाएं, फिर गद्दा डलवाएं, फिर उस पर बढ़िया चद्दर लगे तब हम जाकर के बैठे। नहीं, ये भाव सर्वदा त्याग करके आइए पंडाल में कि हम भाई श्रोता बन के जा रहे हैं। दूसरी बात, घर से जब भी चलो तो खाली हाथ मत चलो। हाँ, घर से जब भी आओ कथा सुनने के लिए तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। भगवान के पास अगर खाली हाथ आओगे तो प्यारे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। हाँ, ध्यान रखना। भगवान के पास जब भी जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ। अयोध्यावासी राम जी से जब मिलने आते हैं तो उनको उपहार में कुछ न कुछ देते हैं। राम जी को उपहार में कुछ न कुछ देते हैं तो राम जी ने उनको सब कुछ दिया। अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता। ये श्लोक सिद्ध करता है कि अयोध्यावासियों को राम जी अपने साथ लेकर के गए गोलोक धाम। क्यों? अयोध्यावासियों ने राम जी को अपना सर्वस्व निवेदन कर दिया, इसलिए राम जी उनको साथ में ले गए। तो महाराज एक आया जो राम जी के पास खाली हाथ आया, वो कौन था मालूम? वो थी शूर्पणखा। शूर्पणखा राम जी के पास खाली हाथ आई तो महाराज हुआ क्या? बोले नाक कान कटवा करके गई। इसलिए राम जी के दरबार में जब भी आओ तो कुछ न कुछ लेकर के आओ। हम ये नहीं कहते हैं कि नाक कान काट लिए जाएंगे, लेकिन हाँ फल तो संभवतः नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी आओ तो कुछ न कुछ भगवान के लिए लेकर के आओ। सामर्थ्य है, भगवान ने अगर कुछ दिया है तो महाराज दान दक्षिणा लेकर के आओ। आप लोग कहोगे कि दान दक्षिणा भैया गुल्ली भैया खुद देंगे, उन्होंने बुलाया तो खुद दे। तो भैया दान दक्षिणा की श्रद्धा नहीं है तो प्रसाद लेकर के आओ। प्रसाद आप लोगों को ही बांटा जाएगा। अच्छा, प्रसाद लाने की भी सामर्थ्य नहीं, प्रसाद की व्यवस्था वो खुद करे। भाई उन्होंने कथा करवाई तो प्रसाद की व्यवस्था आप नहीं कर सकते तो महाराज दो फूल तोड़ करके लाओ। भगवान के दरबार में दो फूल ही तोड़ के लाओ। अच्छा, आप लोग कहोगे फूल कौन फरीदपुर खरीदने जाए? फूल कौन जाए खरीदने? फूल की भी सामर्थ्य नहीं तो महाराज दो पुष्प जरूर लेकर के आओ। वो क्या नाम, एक तुलसी का पत्र जरूर लेकर के आओ। एक तुलसी का पत्र लेकर के आओ, ठाकुर जी को निवेदन करो, तब बैठ करके कथा सुनो। ये कथा सुनने की विधि है, मतलब खाली हाथ नहीं आना है। पंडाल के बाहर चप्पल जूता निकालो, कथा प्रारंभ होने से पहले बैठो। अब कथा की आरती हो जाए तब उठो, संकीर्तन बुलवाया जाए संकीर्तन बोलो, तालियां बजाओ, भगवान में मन लगाओ। ये कथा सुनने की विशेषता है, विधि है। इसमें निपुण कौन? बोले कथामृत रसा स्वाद। कौन? बोले कुशला सौन को प्रवीत। इन बातों में सौनक जी बड़े कुशल हैं। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया, महाराज ऐसे लोगों का उद्धार कैसे हो? 6 प्रश्न किए। तब सौनक जी महाराज बताते हैं काल के काल से बचने का बहुत बढ़िया एक उपाय है। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया जाए। श्रीमद् भागवती वार्ता कलौ कीरेण भाषितुम। कीरेण सुकेन। सुखदेव जी रूपी तोते ने श्रीमद् भागवत का व्याख्यान किया है, उसे आप श्रवण करें। तो महाराज परीक्षित ने कथा सुनी, वो कथा आप सुने। सौनक जी महाराज कहते हैं सबसे पहले ये कथा किसने सुनी? तो सूत जी महाराज बताते हैं एक बार की बात जब परीक्षित को श्राप लगा कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो
परीक्षित जी भागे भागे गए गंगा जी के किनारे सुखदेव जी महाराज से कथा सुनने के लिए। सुखदेव जी महाराज जो ही बैठे कथा सुनाने के लिए, परीक्षित बैठे सुनने के लिए। तुम्हारा देवताओं को पता लगा, देवता लोग दौड़े दौड़े आए, अमृत का कलश सुखदेव जी को बढ़ाया, हाथ सामने, महाराज ये परीक्षित को पिला दो, क्योंकि परीक्षित को मृत्यु का भय है। और महाराज अमृत की विशेषता है, जो एक बूंद अमृत का पी लेता है फिर उसे मरना नहीं पड़ता है। तो आप ये अमृत पिला दीजिए परीक्षित को, इनको मृत्यु का भय है। फिर आप इसके बदले में क्या लोगे? बोले आप इसके बदले में श्रीमद्भागवत कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने एक क्षण विचार किया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी ने विचार किया कि अमृत कोई साधारण चीज तो है नहीं। पहले तो देवता दैत्यों ने मिलकर के तमाम औषधियां समुद्र में डाली, उसके बाद मंदराचल पर्वत की मखानी बनाई गई, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, एक तरफ दैत्य मचे एक तरफ देवता मचे, तब समुद्र का मंथन हुआ। और वो भी मंथन महाराज साधारण नहीं, हलाहल विष पहले प्रकट हुआ, विष निकला, समुद्र समस्त संसार जिससे दग्ध होने लगा, उसको भगवान देवादिदेव ने पान किया। उसके बाद महाराज 13 रत्न और निकले, और उनमें जो सबसे उत्तम रत्न निकला है उसे कहते हैं अमृत। इतना परिश्रम के बाद अमृत प्राप्त हुआ, और उस अमृत के विभाजन को लेकर के कितना बड़ा देवालय संग्राम हो गया। और महाराज वो अमृत देवता लोग आज खामोखाम लुटा रहे हैं, इसके मतलब इसके पीछे कोई न कोई विशेष कारण जरूर रहा होगा। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित देवताओं को सुधा को पथालो के को क्वाचा को मणिर महान ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवांजहासया। कहाँ अमृत और कहाँ तुम्हारी मणि, कहाँ अमृत और कहाँ तुम्हारा ये भागवत अमृत। तो महाराज तुम श्रद्धा से अगर श्रोता बन करके आते तो हम तुम्हें भागवत कथा जरूर सुनाते। तुम तो महाव्यापारी महाठग बन के आए हो, मैं कथा तुम्हें नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि कथा में और अमृत में बहुत अंतर है, बहुत भेद है। क्या अमृत है, क्या भेद है? बोले भागवत कथा में और अमृत में कितना अंतर है? बोले भागवत कथा जो है वो निष्पक्ष है, ध्यान से सुनना। श्रीमद् भागवत कथा जो है वो निष्पक्ष है, अभेद है। और अमृत जो है वो पक्षपाती है, भेदवादी है। जैसे अमृत किसको मिलता है? बोले जो पुण्य करता है, यज्ञ करता है, कथाएं सुनता है, कथाएं कराता है, धर्म करता है, भगवान की भगवत भक्ति करता है, तब शरीर छोड़ने के बाद कहीं वो स्वर्ग जाता है, तब उसे कहीं वो अमृत पिलाया जाता है। और महाराज पिलाया नहीं जाता है, अमृत केवल दिखाया जाता है। वहां स्वर्ग में पिलाया गया होता तो वहां कोई 2-4 टैंकर थोड़ी ना खड़े हैं भरे अमृत के, और कब का खत्म हो गया होता। तो महाराज केवल अमृत दिखाया जाता है। देखो ऐसा होता है भाई, अमृत लीटर 2 लीटर पहुंचते हैं बहुत लोग, पीने को थोड़ी मिलता है, केवल दिखाया जाता है। तो महाराज जो धर्म करता है उसे जाकर अमृत का दर्शन होता है, मिलता है पीने के लिए। और भागवत अमृत महाराज चाहे पापात्मा हो, चाहे दुष्टात्मा हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे कोई आत्मा हो, घर से आराम से चकाचकाओ, पंडाल में बैठ करके भागवत कथा सुनने लग जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं। बोलो भाई, है कोई प्रतिबंध? तो भाई तुम कपड़े ठीक नहीं पहने, कथा तुमको नहीं सुनाई जाएगी। अच्छा, ऐसा भी प्रतिबंध नहीं कि तुम पैसे नहीं चढ़ा रहे तो तुमको नहीं सुनाई जाएगी। अरे भैया, हमने तो हारन बंधवा रखे गांव में, यहाँ नहीं आ सकते, घर में बैठ के सुनो। अच्छा, कुछ लोगों का ये ध्यान रहता है कि महाराज
पंडाल से बढ़िया घर में बड़ी बढ़िया सुनाई पड़ती है। एक जगह कथा कर रहे थे तो वहां लोग सुनने बहुत कम आते थे। तो एक दिन हमने लोगों से पूछा, हमने कहा भैया आप लोग कथा में जरा इंटरेस्ट नहीं रखते हो? बोले महाराज बहुत इंटरेस्ट है, बड़ी अच्छी लगती है कथा। हमने कहा फिर पंडाल में क्यों नहीं आते? बोले महाराज घर में बैठ के बड़ी बढ़िया सुनाई पड़ती है, कोई शोरगुल नहीं, बच्चे भी नहीं पास में, एकांत में बैठ जाते हैं कमरे में, बड़ी बढ़िया सुनाई पड़ती है। हमने कहा इससे कोई लाभ नहीं। बोले महाराज क्यों नहीं लाभ? जैसे वहां सुनाई पड़ती है वैसे यहाँ सुनाई पड़ती है। तो हमने कहा एक बात बताओ। बोले पूछो। हमने कहा रसगुल्ला खाने का मन हो, रसगुल्ला खाने का मन हो, हलवाई को फोन करो रसगुल्ला खाना चाहते हैं, और वो फोटो खींच करके रसगुल्ला की और तुम्हारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दे, डाउनलोड करके खा, स्वाद मिलेगा? बोलो भाई, रसगुल्ला का दर्शन होगा, रसगुल्ले की क्वालिटी दिखाई पड़ जाएगी, लेकिन क्या रसगुल्ले का स्वाद मिलेगा? बोलो भाई, स्वाद तो तभी मिलेगा जब आप दुकान पर पहुंचोगे, चकाचक बुतोने में रख करके रस से भरा हुआ रसगुल्ला देगा और मुंह में डाल करके आह क्या आनंद आया। उसी प्रकार प्यारे अगर स्वाद लेना है तो भगवान के सम्मुख आओ, सामने आओ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जन्म कोटि अथ नासहु तबहि, जन्म कोटि अथ नासहु तबहि। भगवान भी कहते हैं प्यारे सन्मुख हो, मेरे सामने आओगे ना तो हमारी भगवत्ता सत्ता महत्ता का तुम्हें अनुभव होगा, और पीठ पीछे नहीं आनंद मिलेगा। इसलिए कथा में कोई भेदभाव नहीं, पंडाल में आकर के बैठ के चकाचक सुनने लग जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन अमृत पीने के लिए आपको प्रतिबंधित होना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। तो अमृत जो है वो पक्षपाती है, भेदवादी है, लेकिन भागवत अमृत निष्पक्ष है, निर्भेद है। दूसरी बात, दूसरा अंतर क्या है? अमृत पीने के बाद जीव नीचे को गिरता है, और भागवत अमृत पीने के बाद जीव ऊपर को उठता है। अमृत में और कथा में भेद बता रहा है। भाई हमने धर्म किए, पुण्य किए, सत्कर्म किए, स्वर्ग में गए, अमृत मिला। अच्छा, स्वर्ग के पुण्य जब खत्म हो जाते हैं ना तो हमें धड़ाम से फिर मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। स्वर्ग के पुण्य और नरक का पाप जब दोनों खत्म होते हैं तो हमें पुनः इसी संसार में आना पड़ता है। मोक्ष बात अलग है। मोक्ष किसे कहते हैं? जहां पर जाने के बाद जीव दोबारा न जन्म ले, उसी का नाम मोक्ष। और वो मोक्ष है क्या? बोले अपवर्ग। अपवर्ग में जाने के बाद दोबारा जीव का जन्म नहीं होता। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी। अच्छा, एक बात बताओ, अपवर्ग का मतलब क्या होता है? इतने लोग यहाँ बैठे हैं, एक बात बताओ, ये छोटे या बड़े या जो है हिंदी पढ़ने वाला कितने लोगों को याद इधर हाथ उठाओ, जिनको छोटे या बड़े या पूरे याद हो सब हाथ उठाए। बोलो, तुम्हें याद है? पूछ देंगे। अच्छा बच्चों तुम बताओ, छोटे या बड़े याद है तुमको? हाथ उठाओ। छोटे या बड़े? चलो कोई बात नहीं, हम बता दें। अपवर्ग में, अपवर्ग का मतलब होता है जो पवर्ग के 5 अक्षर हैं।
पवर्ग की लाइन के 5 अक्षर कौन? बोले पा फा बा भा मा। पवर्ग की लाइन में जो पा वाली लाइन है उसमें पवर्ग के 5 अक्षर है, पा फा बा भा और मा। ये पवर्ग है। तो मतलब जहां पर जाने के बाद ये 5 अक्षर लागू न हो उसका नाम है अपवर्ग। ध्यान से पा माने पतन। बड़ी बढ़िया बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन। जहां पर पवर्ग के 5 अक्षरों का महत्वहीन हो, लागूहीन होते हो, वो पवर्ग है, अपवर्ग है। पा माने पतन, जहां पर जाने के बाद जीव का पतन न हो। दूसरा अक्षर पा के बाद में फा, फा, फा माने फल, जहां पर जाने के बाद फल की इच्छा न रह जाए, फल की इच्छा खत्म हो जाए। पा फा। तीसरा अक्षर है बा, बा माने बंधन, जहां पर जाने के बाद जीव के सारे बंधन खुल जाएं। बा के बाद में भा, भाई आता है। बा माने भय, जहां पर जाने के बाद जीव का भय नष्ट हो जाए। और अंतिम अक्षर है मां, मां माने मृत्यु, जहां पर जाने के बाद दोबारा मृत्यु का आलिंगन न करना पड़े, वो है अपवर्ग। जहां पर ये 6 बंधन खुल जाएं, 5 बंधन खुल जाएं, वहां पर जाने के बाद उसी का नाम पड़ता है अपवर्ग। पतन फलासा बंध मृत्यु जहां पर नाहे, और पापा बाबा रहित सो अपवर्ग कहाए। पतन फलासा बंध भय मृत्यु जहां पर नाई, पापा बाबा मां रहित सो अपवर्ग कहा। बाकी स्वर्ग में पुण्य खत्म होने के बाद हमें आना है, नरक के पाप खत्म होने के बाद हमें फिर यहीं आना है। तो अमृत स्वर्ग का है, पुण्य खत्म हुए, अमृत का प्रभाव खत्म, फिर धड़म से नीचे गिरना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं बोलो भाई? लेकिन भागवत अमृत जब आप श्रवण करेंगे तब महाराज धुंधकारी जैसा पापी वो भी बैठ करके महाराज विमान में और भगवत धाम को प्राप्त करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो अमृत पीने के बाद नीचे को गिरना पड़ता है, भागवत अमृत सुनने के बाद जीव ऊपर को उठता है। दूसरा अंतर बताया। तो महाराज तीसरा अंतर भागवत में और अमृत में। सुधामृत हमें दीर्घजीवी बनाता है, सुधामृत दीर्घजीवी बनाता है, और भागवतामृत हमें दीर्घजीवी नहीं दिव्यजीवी बनाता है, दिव्यजीवी। अच्छा आप बताओ दीर्घजीवी अच्छा है कि दिव्यजीवी अच्छा है? दीर्घजीवी मतलब जिसकी लंबी उम्र हो। लंबी उम्र बढ़िया होती है, बोलो भाई। हमारी समझ से तो लंबी उम्र अच्छी नहीं होती है। जो लोग तुम्हें ये आशीर्वाद दें भैया तुम्हारी 1000 वर्ष की उम्र हो, समझ लो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। अरे महाराज 70 साल के बाद में, 80 साल के बाद में महाराज जीवन कुछ नहीं है। हमारी समझ, हम ये नहीं चाहते 60, 70, 80 के बाद वाले निकल लें, हम ये नहीं चाहते रहे। लेकिन जरा उनसे पूछो क्या उनको जीवन को अच्छा लगता है? प्यास लगी है रात में और लड़के को फोन मिला रहे बेटा क्या पानी मिलेगा, आवाज लगा रहे बहू को क्या बेटी पानी मिलेगी, भोजन मिलेगा, पराश्रित हो गए। बोलो भाई, जीवन तब तक अच्छा है जब तक स्वाधीन हो, स्वतंत्र हो, आत्मनिर्भर हो, तब तक जीवन सही है, तब तक जीवन अच्छा है। और जिस दिन आप स्वतंत्र न रह जाए, आत्मनिर्भर न रह जाए, परतंत्र हो जाए, महाराज उस दिन जीवन ठीक नहीं है, है ना? तुम्हारा देवी जी भी अच्छा नहीं है, लंबी उम्र अच्छी नहीं है। अरे लंबी उम्र तो अश्वत्थामा की है,
महाराज मस्तक पर आज भी पष्ट पकता है, मृत्यु की भीख मांगता है सबसे, मिलती नहीं है क्योंकि अमर है। देव जी भी होना अच्छी बात नहीं, दिव्य जी भी होना अच्छी बात है। दिव्य जी भी भले ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे, लेकिन आज भी भगवान की कृपा को प्राप्त करके वो ऐसा नाम छोड़ गए जिसे हम लोग व्यास मंच पर बैठ करके बड़े श्रद्धा से और आदर से उस नाम को लेते हैं। तो जीवन भले 5 वर्ष के लिए मिले, लेकिन दिव्य होना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवताओं तुम्हारा अमृत जो है वो हमारी भागवतामृत से कहीं पीछे, इसलिए तुम सब लौट जाओ। देवता लोग लौट गए, ब्रह्मा जी को बताया, महाराज हम देवता भागवत के परम अधिकारी, भागवत हमें न सुना करके परीक्षित को कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो परीक्षित का क्या हाल होता है 7वें दिन देखते हैं। 7वें दिन क्या हुआ, परीक्षित महाराज विमान पर बैठ करके भगवान के धाम को पधारे। विस्मिता ब्रह्मा बाबा भी चक्कर में पड़ गए, भाई ऐसा भागवत में क्या है। तो क्या किया, बोले सत्यलोक तुलाम बद्ध्वा तोलय साधनांजया। एक तराजू बंधवाया सत्यलोक में, एक पलड़े पर सारे वेद शास्त्र पुराण और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ रखा है। और जो रखा है भागवत ग्रंथ को क्या हुआ, बोले भगवान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। ब्रह्मा बाबा चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा बाबा ने भागवत जी को प्रणाम किया। वाकई भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों वो श्रीमद् भागवत की कथा है, उसे आप पान करो, जिससे भक्ति ज्ञान का वैराग्य का संचार भी तुम्हारे हृदय में होगा, भाग्य उदय भी होगा, अब काल के गाल से भी बच जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, सूत जी कहते हैं काल के गाल से बच जाओ। परीक्षित ने कथा सुनी तो क्या परीक्षित को मरना नहीं पड़ा? बोलो भाई, कथा ऐसे सुनो बैठ करके जैसे आप लोग चर्चा कर रहे हो। ये सोच के मत बैठो कि हम पांडाल में बैठे पंडित जी कथा सुना रहे। ये समझो कि हम गोष्ठी कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं किसी बात पर, अलमस्त होकर के कथा सुनो। नो टेंशन। क्या परीक्षित को मरना नहीं पड़ा? बोलो भाई, मरना पड़ा। फिर कथा का लाभ क्या हुआ? अरे लाभ ये हुआ कि पहले परीक्षित डरते थे कि मुझे मरना पड़ेगा, अंत में विचार किया कि मुझे मरना नहीं पड़ेगा। भागवत सुन करके ये ज्ञान हो गया कि मुझे मरना नहीं पड़ेगा, मरना तो शरीर को पड़ेगा, और शरीर अलग है, तुम अलग हो। देखो हम लोग मृत्यु से बहुत डरते हैं, डरते कि नहीं? किसी से अगर कह दिया जाए कि तुमको कैंसर हो गया है, 1 महीने में तुम मर जाओगे, तुम्हारा हो सकता है महीना पूरा कट पाए, वो पहले मर जाएगा, है? बुद्धिमान डॉक्टर डायरेक्ट पेशेंट को नहीं बताते तुम्हें फला मर्ज हो गई है, परिवार वालों को बता देते हैं, इनको खिलाओ पिलाओ जा करके पिला रही है। क्यों? बोले मृत्यु का भय व्याप्त हो जाता है कि हमें मरना पड़ेगा। अच्छा, संतों को भय नहीं होता है मृत्यु का, इसीलिए हम जब मरते हैं तो हमारे लिए लिखा जाता है कि फला आदमी मर गया, कहा जाता है फला आदमी मर गया। और कोई संत जब शरीर छोड़ता है तो उसके लिए कहा जाता है कि फला संत शरीर छोड़ गया, फला संत शरीर छोड़ गया। अच्छा, छोड़ना और मरना एक ही बात है कि अलग अलग है? एक ही बात है, एक बात नहीं है। छोड़ना अपनी स्वेच्छा है, छोड़ना अपनी इच्छा से है, और मरना दूसरे की इच्छा से है। भाई आपसे कोई आपके 10 रुपए छीन ले, कष्ट होगा कि नहीं? बोलो भाई,
कष्ट होगा। और आप 10 रुपए किसी को अपने आप दान कर दो, कष्ट होगा। कथाओं में आप लोग आकर के पैसे चढ़ाते हो, क्या कष्ट होता है? और भाई कहीं अगर 10 रुपए आपके गिर जाए, कष्ट होगा। यही हाल है, हमारा शरीर हमसे जबरदस्ती छुड़वाया जाता है। यमराज के दूत लेकर के डंडा आते हैं, वो ठोक ठोक करके शरीर छुड़वाते हैं, तो कष्ट होता है। और संत लोग पंचायती धर्मशाला समझ करके उसे छोड़ देते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं होता है। वो तो सीधे एक ही चीज गाते हैं, क्या कि जीवन है तेरे हवाले, अरे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे बसुरिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, आओ से बसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जय हो। मैं तो महाने तेरे हाथ का सीता, मैं तो महाने तेरे हाथ का सीता। संतों का भाव है, वो ये नहीं कहते शरीर हमारा है। हम संसार के ना संत लोग ये कहते हैं कि मैं तो मेरे मैं तो महाने तेरे हाथ का सीता, मैं तो महाने तेरे हाथ का सीता। जीता है, जीता है, जीता है कैसे भगा ले, मुरलिया वाले, जीता है कैसे भगा ले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। बोले भक्त और भगवान की। तुम्हारा संत लोग शरीर छोड़ते हैं और हमें छोड़ना पड़ता है। सुखदेव जी, सूत जी महाराज कहते हैं सनकादिक ऋषियों, भागवत कथा सुनने से मृत्यु का भय जो है वो खत्म हो जाता है, बाकी मरना तो पड़ता है, क्योंकि आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग को फकीर। अंतर इतना है कि कोई सिंहासन चढ़ी चलो, कोई बंधो जाती जंजीर। अंतर इतना है
कथा सुन करके छूट जाता है कि मुझे मरना पड़ेगा, ये भय खत्म हो जाता है। तो महाराज कथा तो बड़ी अच्छी है, बड़ा सार गर्भित भी है। तो महाराज एक बात बताओ, ये सबसे पहले कथा किसने सुनी, किसने सुनाई, कब सुनी, क्यों सुनी, कैसे सुनी, प्रचलन कैसे हुआ इस भागवत जी की कथा का? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, एकदा ही विशालाया चत्वारा ऋषियोर्मरा सत्संगार्थं समायत दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक राही विशाला है, विशालापुरी नाम है, बद्रीधाम। ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैया बद्रिकाश्रम में भ्रमण कर रहे हैं। काय के लिए? बोले सत्संगार्थम क्षमाया, सत्संग करने की इच्छा से निकले कि भाई कोई संत मिल जाए तो सत्संग हो जाए। अच्छा, भजन का आनंद तो एकांत में हो सकता है, भजन का, स्वाध्याय का, पूजन का आनंद आप अकेले में ले सकते हो, लेकिन क्या सत्संग का आनंद अकेले में आएगा? बोलो भाई, सत्संग के लिए तो जब तक रसिक जन न हो, भक्त जन न हो, तब तक आनंद सत्संग का नहीं आता है। तो चारों भैया भ्रमण कर रहे हैं कि कोई संत मिल जाए तो सत्संग का आनंद लिया जाए। तब तक क्या हुआ, सामने से भागते हुए नारद जी चले आ रहे हैं, मुख सूखा हुआ, पूरा शरीर पसीना पसीना है, बाल धूर धूसरित हो गए, वीणा कहीं लटक रही, पीतांबर कहीं गिर रहा, मारे भागे चले जा रहे हैं। चारों भैयाओं ने देखा हमारे छोटे भैया भागे भागे जा रहे हैं। अच्छा, छोटे भैया पे जब कष्ट आता है तो बड़ा भैया ऑटोमेटिक दुखी हो जाता है, ये स्वभाव है। नारद जी तो भाई सनकादिक ऋषियों के बड़े भैया हैं, छोटे भैया सबसे बड़े सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उसके बाद नारद जी। तो अपने छोटे भैया को जो कष्ट में देखा तो चारों भैया बोलने लगे एक साथ में, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चित्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीन मुखा, है ब्रह्मन, है नारद जी, तुम्हारा मुख कैसे लटका हुआ है, तुम्हारा शरीर पसीने से कैसा भीगा हुआ है, तुम कहां से भागे भागे आ रहे हो, कहां को भागे भागे जा रहे हो, कुतश्चागमनं तव, तुम्हारा आगमन कहां से हो रहा है और तुम्हारा मुख लटका हुआ क्यों है? तब नारद जी ने बताया, भैया क्या बताया, एक बार हम समस्त लोकों में भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आए। नारद जी कहते हैं मृत्यु लोक में हमने विचार किया, लाओ मृत्यु लोक का भ्रमण किया जाए। तो सब तीर्थों पर जाकर के पहुंचे, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतु बंधनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डितस्तव। नारद जी कहते हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्री रंगनाथ गए, सेतुबंध गए, अयोध्या जी गए, सब तीर्थों में गए। लेकिन नारद जी कहते हैं भैया जहां जाते हैं वहां मुझे शांति नहीं मिलती है, मन शांत नहीं होता। क्यों? जहां जाते हैं वहां कोई न कोई विडंबना। तीर्थों पर यमुनों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है, तीर्थ पर धर्म का प्रचार कम होता है महाराज, उल जलूल काम आज ज्यादा हो रहे हैं। आजकल तीर्थ भक्ति के भाव से कम किए जाते हैं, ध्यान रखना। तीर्थ जो है वो भक्ति के भाव से कम, श्रद्धा से कम, मनोरंजन के भाव से ज्यादा किए जाते हैं, है ना।
अभी श्रावण के महीने में आप लोगों ने देखा होगा, श्रावण के महीने में आप लोगों ने देखा होगा, जो पूरे वर्ष कभी नहा करके भगवान शिव पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाते हैं पूरे वर्ष, और वो सावन के महीने में भैया पी करके बाहर, पी के शंकर जी की बूटी, अखियां खुल गई, निदिया निदिया टूटी, जाने आंखें फूटी, इसे कुछ कहा जाता है। हे भगवान, बना दिया कोई लड़के को भोले बाबा, एक लड़का पार्वती बन गया। अब भोले बाबा मैया पार्वती डांस कर रहे रोड पे तपती धूप में, और वो भांग पी करके महाराज इतनी बड़ी भक्ति, इतनी बड़ी भक्ति। हे भगवान, अच्छा आप लोग कहोगे कि पंडित जी आप क्या इसका विरोध करते हो? नहीं भैया, विरोध करने की हमारी क्या सामर्थ्य है, हम काहे को विरोध करने लगे? अरे हम तो धर्म के अनुयायी हैं, हम सनातनी हैं। अरे सनातन धर्म जितना आगे बढ़े उतनी अच्छी बात है, लेकिन इसके विरोध में जरूर है कि सनातन धर्म का मजाक नहीं बनना चाहिए। बोलो भाई। और हमारी समझ से ये लोग धर्म नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का मजाक बना रहे। बोलो भाई, ये भक्ति है। अच्छा एक बात बताओ, आपने किसी मोहम्मद भाई को अपने मोहम्मद साहब की झांकी बना करके रोड पे नचाता हुआ देखा है? बोलो भाई, अगर देखा हो तो हाथ उठाओ। बोलो भाई। किसी सिख ने अपने गुरु गोविंद साहब को या नानक देव की झांकी को बना करके रोड पर अगर तपती धूप में नचा करके दिखाया हो तो बताओ। बोलो भाई, दिखाया है? किसी ईसाई ने ईसा मसीह को रोड पे नचाया झांकी बना के? बोलो भाई, नचाया? हम लोग सनातन धर्मी कितने क्रूर हो गए हैं, कितने बुद्धि से हीन हो गए हैं, जो अपने जगत पिता और जगत माता को रोड पर नचाते हैं। पार्वती कौन है? मेरी माँ है। सीता कौन है? मेरी माँ है। राधा रानी कौन है? मेरी माँ है। और मैं अपनी माँ को रोड पे नचा रहा हूँ और उनका मनोरंजन करवा रहा हूँ। ये धर्म है कि अधर्म है? बोले भाई, हमारी समझ से तो ये निराधर्म है। अरे देवी देवताओं का पूजन किया जाता है, देवी देवताओं का सम्मान किया जाता है, ना कि उनको रोड पे नचाया जाता है, उनके ऊपर रोड पर नोट निछावर करके उनको दिए जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, डांस करते हुए हम नोट किसे देते हैं? बोलो भाई। मंच से उसका नाम नहीं लेंगे, हमें नाम देना भी दोष है। नाचते हुए अगर किसी को हम नोट देते हैं तो वो महागिरा हुआ महापतित है जिसे हम नोट देते हैं। हमने उसी श्रेणी में ले जाकर के अपनी माँ पार्वती को, राधा रानी को खड़ा कर दिया। बोलो भाई, गलत तो नहीं कह रहा? इसके विरोध में जरूर हूं कि भैया ये झांकियों का डांस कराना बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए हमारे समझ से, क्योंकि मैं सनातन धर्मी हूं और सनातन धर्म हमारा आगे बढ़े, ना कि इसका मजाक बनाया जाए। अन्य धर्मों के लोग देखो आज अगर कीचड़ उछाल रहे हैं मेरे सनातन धर्म पर, उनकी हिम्मत नहीं, हिम्मत हमने खुद उन्हें दे रखी है। नहीं तो उनकी हिम्मत ये नहीं पड़े, अरे सनातन धर्म ये डेंगू मलेरिया मच्छरों की तरह मसल करके फेंक दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। सोशल मीडिया पे देखो आजकल वायरल हो रहा है। उनकी हिम्मत नहीं, ये हम खुद हिम्मत दिए बैठे अपने सनातन धर्म की मजाक बना करके। तो कहने का भाव, जाने पहचानो से धर्म है तुम्हारा, इसका खिलवाड़ मत करो, नहीं होना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का भाव, नारद जी महाराज ने कहा कि जब मैंने जाकर के तीर्थों पर देखा तो तीर्थों पर धर्म कम हो रहा है, हमारा धर्म का उपहास और प्रयास ज्यादा हो रहा है। जबकि धर्म पर किसी तीर्थ में जाकर के 3 काम जरूर करो। आप लोग गंगा नहाने जाती हो? जाती हो? ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करो, कुछ तो करो। 2015 से आ रहे, अभी अगर शर्म करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अब तो तुम्हारे घर के पंडित हैं, शर्माने की कोई बात नहीं। नहाने जाती हो गंगा जी की? नहीं जाती हो? बढ़िया बात। न जाती हो तो जाया जाओ। हाँ, गंगा जी पर जाओ,
या किसी तीर्थ में जाओ, हरिद्वार जाओ, मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, गिरिराज परिक्रमा करने जाओ, अयोध्या जी जाओ, 3 काम जरूर करना वहां जाकर के। नोट कर लो दिमाग की डायरी पर। पहला काम क्या है? बोले उस तीर्थ पर जाकर के स्नान जरूर करो, पहली बात। दूसरी बात, उस तीर्थ पर जाकर के दान जरूर करो, भले 1 रुपया दान करो, जैसे सकता हो वैसा दान करो। नंबर 3, वहां पर जो पंडा लोग बैठे हैं उन पंडा लोगों से उस तीर्थ की महिमा जरूर सुनो। इस तीर्थ की महिमा क्या है, ये तीर्थ बना कैसे, इस पर आने से लाभ क्या होता है, ये जरूर जानकारी करो। आप लोग कहोगे ऐसा कहीं लिखा है? जी हाँ, रामचरितमानस में लिखा है। राम जी महाराज जब जनकपुरी को चले, राम जी महाराज जनकपुरी जब चले हैं तो गंगा जी के किनारे जब पहुंचे हैं तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम जी महाराज ने वहां स्नान किया। लिखा है कि नहीं? तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए। एक बात और बताते चले, ये रामचरितमानस की चौपाई है और रामचरितमानस की चौपाई जब भी बोली जाए तो साथ में जरूर दोहराया करो। 2 लाभ है इससे। एक लाभ यह है कि राम का नाम जरूर मुख से निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? क्योंकि ऐसी कोई चौपाई नहीं जिसमें रा और मा नहीं है कोई ऐसी चौपाई? अर्धाली तो बहुत है, अर्धाली तो बहुत है जिनमें रा और मा नहीं है। काक कंठले भुजा उड़ाई, एक ते छीन एक ले खाई, झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना, इसमें रा और मा नहीं है। ऐसी तमाम अर्धाली है लेकिन चौपाई नहीं है एक भी। चौपाई किसे कहते हैं? जिसमें 4 चरण हो। चौपाई में 4 चरण होते हैं। अब ये जो लाइन है ना, इसमें चौपाई में 4 चरण होते हैं लेकिन अर्धाली में 2 ही चरण है। काक कंठले भुजा उड़ाई एक चरण, एक दक्षिणी एक लय खाई एक चरण, 2 चरण इसके गायब हैं। चौपाई भी पूरी नहीं है। चौपाई उसे कहते हैं जिसमें 2 लाइनें जुड़ जाएं, वो चौपाई होती है। तो रामचरितमानस में एक भी चौपाई ऐसी नहीं जिसमें रा और मा नहीं है। तो पहला लाभ तो ये है कि राम का नाम जरूर निकलेगा, पहला लाभ। दूसरा लाभ, आपको रामचरितमानस की चौपाई याद हो जाएगी। 2 लाभ है, इसलिए जब चौपाई बोली जाए तो जरूर बोला करो साथ में। इसलिए तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान महीने बन पाए, विविध दान महीने बन पाए, गादि सुन सब कथा सुनाई, गादि सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मही आई, जय प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय श्री राम। हरि बोल। तो महाराज जब भी राम जी महाराज जनकपुर जा रहे हैं तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए। अच्छा, यहाँ पर कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वान लोग भ्रम फैलाते हैं कि गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ विद्वानों का कहना है, भ्रम फैलाते हैं कि गंगा जी में स्नान मत करो। बोले क्या करो? बोले दरस परसर मत जनो रूपाना, अरे पाप का वेद पुराना, है ना भाई? बातें दोनों रामचरितमानस की हैं और एक ही विद्वान की लिखी है। एक विद्वान एक जगह पर कहता है कि केवल दरस परस
मज्जन और पाना। गंगा जी का दर्शन करो, स्पर्श करो, आचमन करो और गंगा जल पान करो। क्या होगा? बोले अरे पाप का अपेत पुराना। और एक तरफ कहते हैं कि तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। दो बातें हुई ना, एक तरफ कहते हैं केवल दर्शन स्पर्श करो, एक तरफ कहते हैं स्नान करो। अच्छा, बात कौन सी सत्य है? बातें दोनों सत्य है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है तो आप गंगा जी में स्नान करो। और टाइम अगर नहीं है, जल्दी में हो, बहुत जल्दी में हो, इमरजेंसी में हो, तो महाराज दर्शन से पाप धुल जाते हैं, स्पर्श से भी पाप धुल जाते हैं, आचमन से भी पाप धुल जाते हैं। और अगर कहीं आचमन कर लिया, जल को पी लिया, तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज समयाभाव में ये नियम लागू होता है, ना कि इसे संविधान बना लो कि केवल स्नान मत करो, केवल दर्शन करो। ये संविधान नहीं है। जैसे एक बालक बीड़ी पीता था विद्यालय में, एक बालक बीड़ी पीता था, तो बच्चों ने शिकायत कर दी गुरुजी से, गुरुजी ये बच्चा बीड़ी पीता है। गुरुजी ने बहुत डांटा, अब उसकी बीड़ी छूट नहीं रही। तो गुरुजी ने कहा देखो एक काम करो, बीड़ी केवल संडे को पिया करो, बीड़ी केवल संडे को पी सकते हो। अब तो उस बच्चे ने वो संविधान बना लिया। अब तो बच्चे ने बच्चों को इकट्ठा किया, बोले बच्चों, बोले हाँ, बोले गुरुजी ने आदेश दिया संडे को सब लोग बीड़ी पिया करो। गुरुजी ने आदेश दिया है कि संडे को सब लोग बीड़ी पिया करो। अब तो वो सब संडे को बीड़ी पीने लगे। तो गुरुजी के पास सूचना गई, गुरुजी ने कहा बेटा हमने देखा कि तुम्हारी छूट नहीं रही, इसलिए 7 दिन बचे रहो, 6 दिन बचे रहो, तो एक दिन अगर पीनी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। अरे तूने तो उसको संविधान ही बना लिया। तो प्यारे, ये दर्श स्पर्श मज्जन ये संविधान नहीं है, ये विकल्प है कि अगर टाइम नहीं है तो स्पर्श कर सकते हो, पान कर सकते हो, बाकी समय अगर है तो गंगा जी में स्नान जरूर करना चाहिए। राम जी महाराज ने पहले स्नान किया, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। फिर क्या किया? बोले विविध दान महिदेवन पाए। दान किया राम जी ने गंगा जी के किनारे। फिर क्या किया? स्नान करके दान करके बैठे तो विश्वामित्र जी से पूछा महाराज मुझे गंगा अवतरण की कथा सुनाओ। तब विश्वामित्र ने क्या किया? बोले गाधि सोन सब कथा सुनाई। क्या? बोले जही प्रकार सुरसरी मही आई। तो गंगा जी के अवतरण की भी कथा सुनी है। तो महाराज 3 काम जाकर के तीर्थ पर जरूर करो, स्नान करो, दान करो, उस तीर्थ की महिमा को सुनो। तो तीर्थ पर जाकर के हम लोग अनर्गल अत्याचार न करें, तीर्थ को जाकर के गंदा न करें, और तीर्थ पर जाकर के हम लोग ऐसा कोई अभद्र कार्य न करें जिससे हमारे सनातन धर्म की हानि हो। हाँ। तो हम अपने नौजवान भाइयों से निवेदन करेंगे, जो कांवड़ ले जाते अच्छी बात है, जरूर ले जाओ, हर महीने ले जाओ, हर साल ले जाओ, लेकिन जो अभद्र अनर्गल कार्य करते हो इनको छोड़ दो, अच्छी बात है। गांजा पीना है, भांग पीना है, पीते हो तो हल्की पियो। साल में अगर एक बार गंगा जी के जल भर के भोले बाबा पे चढ़ाते हो तो कहते हैं साल में 2 बार चढ़ाओ, 3 बार चढ़ाओ, रोज चढ़ाओ। तो नारद जी कहते हैं भैया आपने देखा कि सब तीर्थों पर सारा अभद्र व्यवहार हो रहा है, शांति कहीं नहीं। तो हमने विचार किया और कहीं शांति न हो, लेकिन भैया संतों के तो शांति जरूर मिलेगी। तो संतों के आश्रम पर हम गए तो विचार किया, क्या देखा? संतों के यहाँ की स्थिति बड़ी खराब। क्या स्थिति है? बोले संत जो है कैसे हैं? बोले विरक्ता सब परिग्रह। संत संग्रह करने में लगे हैं। संत के आश्रम पर पहुंचे, बोले भैया ये आश्रम किसका बना? ये महल तो महल है, ये किसके बने हैं? उत्तर मिलता ही है त्यागी जी महाराज का। इतना बड़ा आश्रम त्यागी जी महाराज का। भैया कचौड़ी पकौड़ी मगौड़ी कड़ी चावल ये सब किसके लिए बना जा रहा है? कौन खाएगा? उत्तर मिलता ही है फलाहारी बाबा खाएंगे, नाम फलाहारी। और 2.5 किलो रबड़ी घोट जाते एक बार।
भैया छोटे छोटे बच्चे किसके घूम रहे? उत्तर मिलता है ये सब ब्रह्मचारी जी के बच्चे। बोलो भाई, बच्चे ब्रह्मचारी के फलाहारी बाबा कचौड़ी पकौड़ी खा रहे हैं, त्यागी जी महाराज मर्सिडीज गाड़ी में चल रहे हैं। नारद जी कहते हैं तपसी धनवंत दरिद्र कही, कली कौतुक तात न जात कही। तपसी धनवंत है, दरिद्र कौन? गृहस्थ लोग। नारद जी कहते हैं जब ये स्थिति संतों की हमने देखी तो विचार किया अब गृहस्थों के यहाँ चले, तो गृहस्थी के यहाँ पहुंचे। गृहस्थों के यहाँ भी मामला गड़बड़। क्या गड़बड़ है? बोले तरुणी प्रभुतागे साल को बुद्धिदायका कन्या बक्रयिणो लोभा दंपतीनां च कल्पनम। नारद जी कहते हैं जो गृहस्थों के यहाँ गए तो हमने हाल देखा, स्थिति खराब। क्या बोले? तरुणी प्रभुता गे है, घर में स्त्रियों का साम्राज्य है, घर में स्त्रियों का साम्राज्य है। पति की बिल्कुल नहीं चलती है। हाँ। एक बात बताएं भैया, पत्नी की मानते रहो बड़ी भलाई रहेगी, और जिसने जिसने पत्नी की नहीं मानी वो बड़े घाटे में रहे। बोलो भाई, मान रहे घाटे में कि नहीं? रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी, हाल क्या हुआ? ज्यादा नहीं कहेंगे, नहीं तो पैसे भी इसके बड़े भाव खराब है, बड़ा आरक्षण मिला हुआ है। अरे सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम। गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखा तो तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायका, घर में देवी जी का चलावा चल रहा है। सलाहकार कौन? बोले साले। कोई भी काम हो, बाढ़ में चले गए भैया, बाढ़ में चले गए भाभी, ससुराल से साला आ जाए सारे काम बन गए। और साले के साथ में अगर कहीं सलाह जा गई फिर तुम्हारा दौड़ दौड़ के सब काम होंगे, और कोई साली आ गई फिर तो सोने पे सुहागा। साल को बुद्धिदायका, लेकिन विडंबना की ये बात है। बोले क्या? बोले कन्या बक्रयिणो लोभा। आजकल विवाह नहीं हो रहे, विवाह की जगह पर सौदे हो रहे। कन्या बक्रयिणी, माता पिता अपने बच्चों को बेचते हैं। भैया फला जगह के आए थे, वो एक 4 व्हीलर गाड़ी 10 लाख रुपया दे रहे थे, आप क्या दे रहे हो? जरा खाते पीते घर का लड़का हो, लड़की के लिए घर देखने जाओ तो इसी बातें सुनने को मिलती हैं। लड़का खाते पीते घर का होना चाहिए, लेकिन पीता खाता ना हो। शब्द जरा देखे, खाते पीते घर का हो लेकिन पीता खाता।
महाराज प्रश्न ही होता है कि 10 लाख रुपया 4 व्हीलर गाड़ी फलान जगह के लोग आए तो दे रहे थे, अब आप क्या दे रहे हो? अब उससे ज्यादा दो तब तो आपका रिश्ता पक्का। तो महाराज ऐसे तो नकाशे में जानवर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, बोले विवाह नहीं, कन्या बक्रेणु लोभात दंपति नाम च कलकना। विडंबना की ये बात कि पत पत्नी में ही रोज महाभारत हो रहा, घर में रोज महाभारत होता है। नारद जी कहते हैं जब ये मैंने देखा तो हमने विचार किया अब कहां को जाए, गृहस्थों की हालत बड़ी खराब। तो नारद जी कहते हैं हर जगह घूमते घूमते हम जाकर के कहा, बोले यमुना जी के किनारे पहुंचे वृंदावन। विचार किया वृंदावन में तो भगवान गोविंद का नित्य सानिध्य प्राप्त होता है। कन्या वृंदावनी यत्र भक्ति नृत्यति यत्र च, जहां पर भक्ति हर समय नृत्य करती है, जवान रहते हैं। आज भी आप जाकर के वृंदावन में देखो, भक्ति अगर आप देखनी है तो महाराज वृंदावन में देखिए जाकर। महाराज अगर दुकानदार भी आपको बुलाएगा ग्राहक के रूप में तो नाम लेगा नहीं, हे राधे बासु, हे राधे जरा यहाँ बैठ जाओ, राधे पानी पी लो। महाराज जहां पर डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। वृंदावन में हुक्म चले बर साने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बर साने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का। वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज वृंदावन में नारद जी महाराज जाकर के पहुंचे। नारद जी कहते हैं मैंने क्या देखा, बोले यत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयता तन्वीश्वरः एकातु तरुणी तत्र खिन्नसः खिन्नमानसः भीषणा खिन्नमानसः। एक स्त्री बैठी है यमुना जी के किनारे, कैसी है, बोले खिन्न मानस, बड़ी दुखी है। और उस स्त्री के चारों तरफ तमाम स्त्रियां बैठी हैं। नारद जी कहते हमने देखा तो लेकिन पास नहीं गए, हमने विचार किया स्त्रियों का समुदाय तो पास जाना ठीक बात नहीं, क्योंकि जहां पर एक स्त्रियों का समुदाय हो वहां पर किसी पुरुष को बगैर बुलाए जाना नहीं चाहिए। नारद जी ने विचार किया, हम गए, अब किसी स्त्री ने उठ करके कह दिया ये तुम बाबा बैरागी हम स्त्रियों के बीच में क्या करने हैं, बेइज्जती होगी कि नहीं? तो नारद जी कहते हैं भैया हमने देखा तो लेकिन पास में नहीं गए। और तब तक उस स्त्री की नजर हमारे ऊपर पड़ गई और उस स्त्री ने देखा, खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, वो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। महाराज वो
साधो क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाओ। क्यों? बहुत चिंता का विनाश, मेरी चिंता का नाश करते जाओ। क्यों? दर्शनम तवलोकस्य, आपके दर्शन मात्र से जीव के पाप ताप शताप सब नष्ट हो जाते हैं। मैंने सुन रखा है। और दर्शन के साथ साथ कहीं अगर आपका सत्संग प्राप्त हो जाए फिर तो कहीं नहीं क्या है। और सत्संग के साथ साथ कहीं आप जैसे संत के चरणों की रज प्राप्त हो जाए तो महाराज पाप का लेस भी शेष नहीं बचेगा, मुझे भरोसा है। नारद जी कहते हैं जब उसने ऐसी महिमा हमारी गाई, अंत में कहने लगी जयति जगत माया। नारद जी की बड़ी प्यारी स्तुति की उस भक्ति महारानी ने। जयति जगत माया अस्य काया नमस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य। ध्रुव पद्म पियातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रो ब्रह्मपुत्रं नतांस्मि। जय हो जय हो जय हो तुम्हारी ब्रह्मपुत्र नारद, तुम्हारी जय हो। जय जगत माया, संसार की कोई माया आपको भ्रमित नहीं कर सकती। प्रभु ऐसा आपको वरदान दे रखा है भगवान नारायण ने। जय जगत माया यस्य काया धमस्ते, वचन रचन में कम। आपके एक वचन मात्र से जीव का कल्याण होता है। महाराज कयाधो नंदन प्रहलाद ने एक वचन का सत्संग कर लिया, महाराज क्या से क्या बन गया। महाराज आपके एक वचन पर विश्वास करके सुनीति नंदन ध्रुव महाराज भगवत प्राप्ति को प्राप्त होता है। महाराज एक वचन आपका जो कल्याण कर देता है तो महाराज वो एक वचन आप हमारे ऊपर भी छोड़ दीजिए। नारद जी ने कहा तुम्हारी समस्या क्या है, तुम हो कौन? काशित तुम, आप कौन हो? अब तब तक नजर डाली तो महाराज उस स्त्री के घुटनों पर एक एक पुरुष वृद्ध अवस्था में घुटने पर सिर रखे हुए लेटे हुए हैं, दो पुरुष। अरे नारद जी ने कहा ये दोनों कौन है? और तब तक नजर पड़ी तमाम स्त्रियां देखी, बड़ी सुंदर सुशीला गुणवती मृगलोचन। तो का विवाह, ये सब स्त्रियां कौन है? काशित तुम एक वचन, जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है उन्हें पता है। काशित तुम एक वचन, तुम कौन हो? अब का विवाह दो वचन, ये दोनों कौन है? अब का विवाह, ये सब कौन है? बहुवचन है। उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, महाराज अहम भक्तिरिते ख्यातो इमयो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे मेरा नाम भक्ति है। ये जो हमारे जो पुरुष देख रहे हो ना, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। हिमयो में तनयो मतो, ये हमारे पुत्र हैं दोनों। अरे नारद जी ने कहा भैया ये तुम्हारे पुत्र हैं? बोले हाँ भैया, अपराध क्षमा किया जाए, ये तुम्हारे पुत्र बुढ़े पैदा हुए थे क्या? अरे नहीं बेटा, ये बुढ़े पैदा नहीं हुए। फिर अरे जैसे बच्चे पैदा होते वैसे पैदा हुए। फिर भैया ये बुढ़े कैसे हो गए? बोले काल योगे न जर जरा, समय की विडंबना हुई जो ये बुढ़े हो गए, बाकी पैदा तो ठीक ठाक था। हमारा भी जन्म जो हुआ है ना, परिचय बताए। उत्पन्ना द्रविड़ेशा वृत्ति कर्नाटके गता, क्वचिद क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। महाराज मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश से। आप मुझे देख रहे हो ना, ये मेरा नाम भक्ति है। ये हमारे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य।
हमारा जन्म हुआ है द्रविड़ देश से। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, गुजरात में पहुंची तो बुद्धि हो गई, लेकिन वृंदावन में आकर के मैं फिर जवान हो गई। इसका मतलब क्या है? भक्ति महारानी कहती है मेरा जन्म होता है द्रविड़ देश से। ध्यान से सुनना, ये द्रविड़ देश क्या है? द्रविड़ देश हमारा हृदय जब बन जाए, हमारा हृदय प्रदेश जो है जब द्रविड़ देश बन जाए, द्रविड़ देश का मतलब कथा सुनते सुनते, कथा पढ़ते पढ़ते हृदय जब द्रवित हो जाए, गदगद हो जाए, भावुक हो जाए। महाराज राम जब वन को चले हैं तो पांव में कांटा लग जाता है, ऐसा चौपाई पढ़ते पढ़ते आंसू निकलने लग जाए। किशोरी मैया पनघट पर अंजलि बांध करके जल पी रही हैं। एक चक्रवर्ती सम्राट की बहू, एक चक्रवर्ती युवराज की पत्नी और एक महाराज जनक की पुत्री जिस समय अंजलि बांध करके पनघट पर पानी पीती है, पोखरे से अंजलि में जल लेकर के पीती है, तालाब से जल, ये सोच सोच करके हृदय द्रवित हो जाए, गदगद हो जाए, अश्रुपात होने लग जाए। अरे मैया, तुमने हमें संस्कृति देने के लिए कितने कष्ट उठाए। ऐसा सोच सोच करके जब हृदय द्रवित हो जाए ना, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर भक्ति का जन्म हो चुका है। बोलो भाई, हुआ कि नहीं? जब तुम्हारा हृदय प्रदेश द्रवित हो जाए, द्रवित हो जाए, भरत चरित्र सुन सुन करके, भाई भाई का प्रेम सुन करके महाराज कंठ गदगद अवरुद्ध हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, तो समझो तुम्हारे हृदय में भक्ति का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, हुआ? अच्छा, जन्म तो हो गया, अब भक्ति बढ़ेगी कैसे? भक्ति महारानी भाई, उसका लालन पालन भी तो करना पड़ेगा, तो बढ़ेगी कैसे? कोई संतान, कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो माताएं उसका लालन पालन करती हैं, तो उस भक्ति का लालन पालन कैसे हो? उस भक्ति का लालन पालन महाराज तब होता है, बोले वृत्ति कर्नाटके गता। कर्नाटक में उसका भक्ति महारानी की वृद्धि होती है। कर्नाटक क्या है? बोले कर्नाटक है हमारे आपके कान, हमारे आपके कान ही कर्नाटक बन जाए। कानों के द्वारा भगवान की जब हम मीठी मीठी कथा सुनेंगे, महाराज ने विदुर पर कृपा कर दी, महाराज ने विदुरानी पर कृपा कर दी, केले के छिलके खा करके। बोलो भाई, किए कि नहीं किए? अरे द्रौपदी के यहाँ तो जब महाराज पहुंचे तो द्रौपदी के यहाँ तो भोजन ही नहीं था। कृपा करने के लिए महाराज बहाना ढूंढते हैं। दुर्वासा ऋषि ने एक बार आकर के वन में कहा, जिस समय पांचों पांडव वन में थे, दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं 60 शिष्यों के साथ में तुम्हारे यहाँ भोजन करने आ रहा हूँ, 60 शिष्य मेरे साथ में, भोजन तैयार करो पांडवों, हम भोजन करेंगे आके। धर्मराज ने विचार किया, दुर्वासा ऋषि का क्रोध, भोजन न मिला तो महाराज भस्म कर देंगे। द्रौपदी के पास आए, तब तक द्रौपदी ने क्या किया, भोजन करके पात्र को धो करके रख चुकी थी। अच्छा, द्रौपदी के पास एक सूर्य भगवान का दिया हुआ अच्छे पात्र था। उस अच्छे पात्र का प्रभाव था कि जब तक द्रौपदी भोजन न करती तब तक कितने भी लोग भोजन करते रहते, महाराज भोजन खत्म ही नहीं होता था। और यदि द्रौपदी ने भोजन कर लिया, फिर बाद में भोजन बचता नहीं। यहां से माताओं से शिक्षा लो, जो माता रसोई में भोजन बनाती हो उसको चाहिए कि पहले भोजन न करे, वो सबसे बाद में भोजन करे। क्यों? तुम्हारे हाथ में भी अच्छे पात्र है, और जो माता पहले भोजन कर लेती है, सबके भोजन करने से पहले करती है, गारंटी इस बात की उसके रसोई में भोजन कम जरूर पड़ेगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना। अच्छा, कौन सी माता बहन ऐसी जो पहले भोजन करती? जरा हाथ उठाए दो। कोई नहीं, तुम कर लेते, अच्छी बात नहीं करते। धर्म होता है, कोई भी माता हो उसे चाहिए कि सबको भोजन कराने के बाद भी भोजन करे। उस माता की रसोई में भोजन कभी कम नहीं पड़ता। तो उस पात्र का प्रभाव था, जब तक द्रौपदी भोजन न करती तब तक कितने लोग भी भोजन कर जाते, महाराज भोजन कम नहीं पड़ता था। आज द्रौपदी भोजन कर चुकी, पात्र को धो करके रख चुकी,
और महाराज तब तक पांडव लोग आए। धर्मराज ने कहा द्रौपदी, दुर्वासा ऋषि जी आ रहे हैं भोजन करने के लिए, भोजन तैयार करो। अच्छा, वो पात्र 24 घंटे में एक बार ही भोजन देता था, एक बार। द्रौपदी ने कहा अरे प्रभु अब क्या हुआ, भोजन का एक किनका नहीं बचा, पात्र भी धोके रख चुकी हूं, अब दोबारा ये पात्र देने वाला नहीं, अब एक अन्न का दाना घर में है नहीं, अब क्या करें। आंख बंद करके बैठ गई द्रौपदी और भगवान से निवेदन करने लगी, ऐ प्रभु कि शरण में आए हैं हम तुम्हारी, और दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, शरण में संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। बंद करके गोविंद को याद किया द्रौपदी ने। महाराज दौड़े दौड़े चले आए, गेट के अंदर घुसे कुटिया में, जो ही भगवान कन्हैया, द्रौपदी दौड़ करके गाय बाहें गले में डाल दी, कन्हैया तुम भले पधारे, इज्जत जाने वाली थी, अब आप आ गए, अब हमें कोई टेंशन नहीं, अब आपको संभालोगे। भगवान कन्हैया ने कहा संभालने की बात बाद में, भूख लगी बहुत तेज, पहले भोजन लाओ। द्रौपदी ने कहा बढ़िया, महाराज इसी कर्ज से परेशान होकर तुमको बुलाया, भोजन का एक दाना घर में नहीं है, दुर्वासा ऋषि भोजन करने आ रहे हैं, एक अन्न का दाना नहीं। कन्हैया ने कहा उसके ऊपर बाद में विचार करेंगे, पहले हमारा तो पेट भर, हमें तो कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने कहा हम कहां से खिलाएं, अरे कोई पात्र में देखो रखा मिल जाएगा। द्रौपदी ने कहा महाराज पात्र तो धो के रख दिया है, एक दाना नहीं। कन्हैया ने कहा एक काम करो, वो पात्र उठा के लाओ, कुछ न कुछ तो लगा होगा किनारे पे। तुम्हारा द्रौपदी ने ला करके वो पात्र जो ही दिया, कन्हैया ने नजर डाली, किनारे पर आधा चावल टूटा हुआ लगा है। महाराज उठा करके जुबान पे रखा, निगल गए और एक टकार लगाई, महाराज तीनों लोगों को तप्त कर दिया, चींटी से लेकर हाथी तक तप्त हो गया। महाराज किसी के पेट में सांस नहीं बची, तो भोजन का ग्राह बना। 60 शिष्यों के साथ में दुर्वासा ऋषि जी महाराज नदी के किनारे स्नान करके लूट लूट लगा रहे कि भैया पेट तो भर गया, अब धर्मराज के यहाँ खाओगे क्या चल के। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा एक काम करो, चुपचाप साइड से निकल लो, वहां चलेंगे। महाराज धर्मराज के यहाँ आए नहीं, साइड से निकल गए। तो महाराज सबको तृप्त कर देते, लाज बचाते। आज भक्ति महारानी कहती है प्रभु, जब तक तुम्हारा श्रवणों के द्वारा तुम्हारे कान जो है कर्नाटक नहीं
नहीं बने, कान जो है वो कर्नाटक बन जाए, उनके द्वारा जब मीठी मीठी भगवान की कथाएं तुम्हारे हृदय बन जाएंगी, हृदय के ऊपर उनका प्रभाव पड़ेगा, तो ईमानदारी से बताओ भक्ति बढ़ेगी कि नहीं? भाई जब 5 वर्ष के ध्रुव के ऊपर कृपा कर दी, महाराज प्रहलाद के लिए लोहे के गर्म खंभे से प्रकट हो गए, तो महाराज हमारे लिए क्यों नहीं आएंगे? गड़गड़ गड़गड़ानो खंभ चरचर चरचरानो है, खंभा में से निकसे और नरसिंह रूप धारी के। महाराज जब एक भक्त के लिए नरसिंह रूप धारण कर सकते हैं, तो हमारे बुलाने से क्यों नहीं आएंगे? भक्ति बढ़ेगी कि नहीं उनके प्रति? बोलो भाई। इसलिए हृदय तुम्हारा द्रविड़ बन जाए, कान तुम्हारे कर्नाटक बन जाए, ऑटोमेटिक भक्ति पुष्ट होती रहेगी, जवान होती रहेगी। तुम्हारा हृदय भवन जो है वृंदावन बन जाएगा, जिसमें भक्ति महारानी हर समय नृत्य करेंगी, और जहां भक्ति होती है वहां भगवान आए बगैर रहते नहीं है। बोलो भाई राधे राधे। जहां भक्ति होती है वहां भगवान आए बगैर रहते नहीं है। एक बात बताएं, अगर ठाकुर जी को बुलाना है, ठाकुर जी को पकड़ना है, ठाकुर जी से मिलना है, तो इनके पीछे मत पड़ो। क्यों? ये बड़े छल छबीले हैं, बड़े चटकीले मटकीले हैं, बड़े नखड़ेबाज हैं, बहुत एटीट्यूड इनमें भरा हुआ है कि नहीं? बोलो भाई, बड़ा नक्शेबाज है ये, नहीं मिलने वाले है? अगर तुम इनकी तरफ बढ़ोगे ना, तो ये खिलौने पकड़ाएंगे तुम्हें। इनकी तरफ तुम बढ़ोगे ना, तो ये खिलौने पकड़ाएंगे। खिलौने क्या है? बोले आज तुम्हारी नौकरी लग गई। ये खिलौने हैं भगवान के, नौकरी लग गई, आज तुम्हारी शादी हो गई, लड़का पैदा हो गया, लड़के की शादी, ये सब खिलौने पकड़ाते रहेंगे। हीरे मोती दान में देकर भक्ति की राह दिखाए ये नारी। कुछ देखे परीक्षा है लेते कि कौन सी राह चले संसारी। सब कुछ देखे परीक्षा है लेते कि कौन सी राह चले संसारी। और ऐसा मोहक जाल बिछाए, बिछाए कि फंस कर रह गई बुद्धि बेचारी। सोच समझ कर सौदा की जो ये नंद को लाले करो व्यापारी। सोच समझ कर सौदा की जो ये नंद को लाले करो व्यापारी। सौदा की जो ये नंद कुलाल बड़ो व्यापारी। इसके पीछे पड़ोगे पकड़ में आने वाला नहीं है? पकड़ना अगर है तो बड़ा सहज उपाय है। क्या उपाय है? बोले भक्ति सूत्रोपनता, भक्ति के कच्चे धागे में बांध करके महाराज को डाल दो, बंधे पड़े रहेंगे, उठने की हिम्मत नहीं है जो उठ करके चले जाए। भक्ति के धागे में बांध तो महाराज भक्ति महारानी पुष्ट होगी। भक्ति महारानी ने बताया, महाराज हम जब वृंदावन में आई तो हमारे पुत्र जो थे वो बुढ़े हो गए, हम जवान हो गए। महाराज ये बड़ी विडंबना की बात है। भक्ति महारानी ने कहा कि ऋषिराज बात है मरने की। नारद जी से कहा भक्ति
महारानी ने इससे तो अच्छा हमारी मौत हो जाए, ये कलंक न मेरी सिर पर लगे कि पुत्र जवान और मैया पुत्र बुढ़े और मैया जवान। अरे महाराज पुत्र जवान हो मैया बुढ़ी हो जाए अच्छी बात है, लेकिन मैया जवान हो पुत्र बुढ़े हो ये तो कलंक है। इसलिए कि ऋषिराज बात है मरने की और लज्जा की खास निशानी है। ऋषिराज बात है मरने की लज्जा की खास निशानी है। ऋषिराज बात ऋषिराज बात है मरने की लज्जा की खास निशानी है। ऋषिराज बात है मरने की लज्जा की खास निशानी है। और ऋषिराज बात है मरने की लज्जा की खास निशानी है। बेटों पर पुत्र बुढ़ापा है, बेटों पर पुत्र बुढ़ापा है, मैया पर इधर जवानी है। बेटों पर उधर बुढ़ापा है, मैया पर इधर जवानी है। बेटों पर इधर बुढ़ापा भक्ति महारानी ने कहा महाराज इससे तो अच्छा मेरा प्राणांत हो जाए, अगर कोई उपाय आप जानते हो इनकी वृद्धावस्था को दूर करने का तो बताएं। नारद बाबा कहते हैं कि भैया अपने भाइयों को बताते हैं। करने क्या है? बोले वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत का घोष किया, गीता पाठ किया, कान में कोई लाभ नहीं हुआ, एक बार उठे और उठ करके फिर गिर गए धड़ाम से। आकाशवाणी हुई, अरे नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं का सत्कर्म नहीं था। दोबारा फिर आकाशवाणी हुई है, संत नारद जी तुम्हें जो संत मिलेंगे वो संत जो उपाय बताएं वो करना। नारद जी कहते बात अब भी गोलमाल नहीं, न कोई संत का नाम न कोई जगह का नाम। कहे नारद जी चल दिए, ढूंढेंगे उपाय। नारद जी कहते हैं भैया तब से आज तक भागते भागते हम सबसे ये पूछते हैं कि सत्कर्म क्या होता है, आप बताओ। तो कोई संत कहता है कि मैं तो नवरात्रि का व्रत किया हूँ, मैं मौन व्रत है, हम तो बोलते ही नहीं, पल्ला झाड़ के निकल जाता है। कोई हमें आता देखता है तो रास्ते से हट जाता है, हमारा ठीक उत्तर कोई नहीं देता है। अब आप ही बताओ कि सत्कर्म क्या होता है। ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्रों ने कहा भैया बस इतनी बात के लिए तुम परेशान हो, वो सत्कर्म हम तुम्हें बताएंगे क्या है। बोले वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा, उनको सुनो। क्यों? बोले कल युग के बल हरि गुण गा,
चिंता मत करो। क्यों? मां चिंता कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह उपाया सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व वही। मैं उपाय बताऊंगा। क्या है? बोले श्रीमद् भागवत कथा सुनो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। कौन सुनाएगा महाराज? हम सुनाएंगे। अच्छा, कहां सुनाई जाएगी? बोले हरिद्वार चलो। नारद जी को चारों भैयाओं ने हरिद्वार ले जाकर के स्थापित किया। चारों भैया क्रमशः सुनाने के लिए बैठे। बालू की बेदी बनाई, कुछ का आसन बिछा दिया, चारों भैया बैठ गए। क्रमबद्ध सुना रहे हैं। एक थक जाता है, दूसरा सुनाता है, दूसरा थक जाता है, तीसरा। जैसे हम तीनों लोग कथा सुना रहे हैं यहाँ पर। सनकादि ऋषि तो 4 भाई थे, हम 3 भाई हैं। हम हमारे बिमलेश भैया और हमारा शिष्य दिव्यानंद, ये भी बढ़िया कथा बोलता है, सबको सुनाएगा, बहुत अच्छी कथा बोलते। तो उसी प्रकार क्रमबद्ध कथा सुना रहे हैं महाराज। जो आदेश हुआ कथा हो रही है। बड़े बड़े दीर्घजीवी संत, बड़े बड़े दिव्य संत जो सुना है कि भागवत की कथा हरिद्वार में हो रही है, सब भागे भागे चले आ रहे हैं। निमंत्रण के लिए कोई नहीं बैठा कि चिट्ठी हमारे लिए आए, टेलीफोन हमारे लिए आए, नहीं। रसिक जन तो महाराज सुनते हैं कि कथा कहीं हो रही है, महाराज भागे भागे चले जाते हैं। निमंत्रण के प्रतीक्षा में नहीं बैठते हैं कि भैया निमंत्रण आए तब जाएंगे। नानी जी हमारी देखो कहां से भागी भागी चली जाए। हालांकि इनको तो फोन गया होगा, बगैर फोन के नहीं आए। तो बड़े बड़े दिव्य संत भृगुर वशिष्ठो च वनश्च दक्ष मेधातिथिर्देव बलदेवराता रामस्तथागादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रो त्रिपज प्लीलादः योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुखो जाजलि जन्म सुमुख्यः सर्वेऽप्यनि मुनिगणाः सपुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुत प्रणयेन मुक्तः। सब भागे भागे चले आ रहे, सपुत्र शिष्य आकर के सब विराजमान हो गए, बैठ गए। कथा प्रारंभ हुई। चारों भैयाओं ने हरिनाम संकीर्तन करके कथा प्रारंभ की। और जब ही कथा प्रारंभ हुई, सबके देखते देखते बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो आश्चर्य क्या हुआ? भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासीद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण की महिमा का गान करते हुए भक्ति महाराज ने अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ करके ताता तैया करके प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की। सब हल्के भक्के रह गए। अरे महाराज, बड़े बड़े विद्वानों के बुलाने पर, बड़े बड़े पुरुष सूक्त श्री सूक्त के द्वारा पूजित करने पर भी भक्ति महारानी नहीं आती हैं। बड़े बड़े मंचों से विद्वान लोग गाते हैं, शास्त्र दीर्घा पुरुषा शास्त्राक्षरा सहस्त्रपात शभो मिगुम सर्वत स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। भक्ति महारानी नहीं आती है। श्री सूक्त से उनका ध्यान किया जाता नहीं आती है। लेकिन महाराज वही भक्ति महारानी आज इन संतों के जरा नाम कीर्तन करने पर अपने पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। सब हक्के बक्के रह गए, एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे। तब तक भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा, नारद एक बात पूछो, आपने माताओं का समुदाय अलग बैठने की व्यवस्था की, गृहस्थों की अलग व्यवस्था है, बच्चों की अलग व्यवस्था है, संतों की अलग व्यवस्था है, ब्रह्मचारियों की अलग व्यवस्था है, सन्यासियों की अलग। हाँ, ये पांडाल की व्यवस्था होनी चाहिए।
हमारे जो व्यवस्थापक लोग यहाँ के हैं, हमारे शुभम भैया, रजत भैया, सनी भैया, राजेश भैया, यहाँ के जो भी हैं, हमारे देवदेव जो भी है, सबसे निवेदन है शाम को बीच में बैरिकेडिंग बनेगी, गैलरी बनेगी, ये पंडाल की व्यवस्था होनी चाहिए। इधर हमारी माताएं बहनें बैठेंगी और इधर हमारे भाई लोग बैठेंगे। पंडाल में खिचड़ी नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे माताएं बहनें बैठी वहीं पर पुरुष वर्ग करो। तो बीच में बैरिकेडिंग गैलरी बनानी है आपको शाम को, कैसे बनेगी ये तुम जानो, ठीक है। हाँ। तो ये पंडाल की व्यवस्था होती है, आपने सबके बैठने की व्यवस्था की। महाराज हम कहाँ बैठे, भक्ति महारानी ने कहा हम कहाँ बैठे, नारद जी ने कहा भक्ति महारानी हमने तुम्हारे बैठने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था की, एसी रूम बनाया है, वातानुकूलित। सर्दी में सर्दी नहीं उस रूम में लगती है। भक्ति महारानी से कहा मैंने तुम्हारे बैठने के लिए जो कमरा बनाया है उसमें सर्दी में सर्दी नहीं लगती, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, और बारिश का कोई प्रकोप उस पर नहीं होता है। बढ़िया एसी रूम, बहुत बढ़िया बैठने के लिए तुम्हारे बनाया। तो भक्ति महारानी ने कहा दिखाओ कमरा है कहाँ? अरे हम भी तो अपना भवन देखे, कौन सा बना है? तो नारद जी ने कहा तुम्हारे लिए एक भवन बना है, कौन सा? बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी। तुम वैष्णवों के मन मंदिर में विराजमान हो जाओ, हृदय भवन में विराजमान हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे हृदय, जब किसी संत वैष्णव के हृदय भवन में तुम बैठी होगी ना, तो भगवान आए बगैर रह नहीं सकते हैं। भक्ति कौन है? भक्ति भगवान की प्रिया है। भक्ति जो है वो भगवान की प्रिया है, और भगवान भक्ति के प्रियतम है। मैं कि नहीं, बोलो भाई। महाराज जिसने भी बुलाया भक्ति से भगवान भागे चले आए। तो जहां पर भक्ति होती है वहां पर भगवान जरूर जाते हैं। एक बात बताओ, राजा जनक ने धनुष यज्ञ किया। एक मिनट की बात, राजा जनक ने धनुष यज्ञ किया, क्या राम को बुलावा दिया? बोलो बोलो, राम को बुलावा दिया? जो राम बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के बुलाने पर नहीं जाते थे, है ना, और वो राजा जनक के यहाँ बगैर बुलावे के पहुंच गए। बगैर बुलावे के, क्यों? क्योंकि भक्ति महारानी जनकपुरी के आंगन में विराजमान है, और जहाँ भक्ति महारानी होती है वहां भगवान जरूर जाते हैं, बगैर बुलाए जाते हैं। अपने हृदय में भक्ति महारानी को विराजमान कर। तो नारद जी ने कहा भक्ति महारानी तुम हृदय भवन में वैष्णवों के विराजमान हो जाओ, और यही तुम्हारे लिए घर है। और वाकई भगवान को अगर पकड़ना है तो भगवान के पीछे मत भागो, भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण कर लो, भगवान बगैर बुलाए भागे चले आएंगे। भगवान अगर किसी के बस में है वो कौन है? जम के बोलो, भक्ति। एक बड़ा सुप्रसिद्ध भजन है, कथा का तो समय हो चुका है, 6 मिनट और ओवर हो गए, 5 बजे कथा विराम करने का समय है। शुरू भले ये 4 बजे करवाए, उससे भी क्या, हमारी तो कोई कमजोरी है नहीं, हम तो तैयार बैठे। एक व्यक्ति है, कौन? भक्त गाते हैं, बड़ा सुप्रसिद्ध भजन है कि भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, और भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में
क्या कहता है? पापा कहता है, पापा तो कहता है। वो जमाने की बात और थी जब पिताजी कहते थे। जरा विचार को, पिताजी में कितना महत्व होता था ना। पिताजी कितना आदरपूर्ण शब्द लगता है। और आज पापा ऐसा लग रहा है कोई लाठी मार रहा खोपड़ी पे। तब तक तो चलो खैर ठीक था जब तो पापा कहते थे। अब तो हद तो तब हो गई जब महाराज डैड कहने लगे। डैड तुम कहां से, तुमसे तो कोई कहते डैड। अच्छा इंग्लिश हमें तो आता नहीं, आप लोग इंग्लिश पढ़े हो। अच्छा डैड माने क्या होता है? डैड माने राजेश मरा हुआ, डेड मानी खत्म। अब तुम्हारा लड़का जीते जी तुम्हें, और तुम बड़े खुश है, देखो हमारा लड़का कितना मॉडर्न हो गया। अच्छा तुम खुश मत हो, तुमसे कहता है मम्मी। मम्मी मम्मी कहता है ना, मम्मी। मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी फारसी शब्द है। मम्मी फारसी। जब कोई खत्म हो जाता है तो उसकी लाश को पैक करके रख दिया जाता है, उस लाश को मम्मी कहा जाता है। तुम मरी भाई और तुम मरे भाई, सियावर रामचंद्र। हम बड़े खुश, हमारा लड़का हमसे मम्मी डैडी कहता है। अरे संस्कृति मत भूलो, अपने बच्चों से कहो कि हमसे पिताजी कहा करो। हम डैडी कहने पर खुश नहीं, हम पापा कहने पर खुश नहीं, हम पिताजी कहलवाने से खुश हैं। आप लोग कहोगे पंडित जी तुम्हारे बच्चे क्या डैडी और पापा नहीं कहते हैं? नहीं भैया, हम अभी से प्रयास करते हैं कि वो बच्चे हमारे हमसे पिताजी ही कहा करें। और पिताजी ने कह पाए तो हमारा नाम ले प्रदीप का बात खत्म। हम उसमें खुश हैं, लेकिन हम डैड नहीं बनना चाहते हैं सियावर रामचंद्र के। अच्छा लड़का हमसे कहता है पापा, आपसे आपका लड़का पापा कहता है। अच्छा कोई दिन आपका लड़का आपसे कहे कि आज तक हमने तुम्हें पापा कहा, आज तुम हमें पापा कहो। बोलो भैया, कहोगे अपने लड़के से पापा? नहीं कहोगे ना, थप्पड़ मारोगे खींच करके, मोरक कहेंगे हम तुझे पापा कैसे कहें? लेकिन धन्य है वो तीन लोग का मालिक जगत पिता, वो कहता है कि अगर तुम हमारे पुत्र नहीं बन सकते हो तो हमें अपना पुत्र बना लो, हम तुम्हारे पुत्र बनने को तैयार हैं। और भगवान पुत्र बन जाते हैं। कैसे? भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को अल्लाह समझे, कृष्ण को अल्लाह बोले, कृष्ण को अल्लाह समझे, कृष्ण को अल्लाह बोले। और प्रीत करन लागी मोहन से, प्रीत करन लागी मोहन से, अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है। जय हो, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। महाराज भक्ति महारानी को बढ़िया वैष्णव के हृदय में रहने के लिए स्थान दिया। सुंदर कथा हुई। 7वें दिन भगवान नारायण प्रकट हुए और सबको दर्शन दे करके सबका मनोरथ पूर्ण करके भगवान परम धाम को पधारे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस समय की कथा को बस यहीं पर विराम देते हैं। साकी दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। अच्छा कितने लोग कान्हा के दीवाने बनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाओ। जागरण में तो हम देखते हैं लाइव कभी कभी जो चलता है आपके यहाँ का जागरण फेसबुक पे, तो हम देखते हैं हाथ ऊपर को उठाए, कुछ लोग तो पैर भी ऊपर को उठाए। हे भगवान, हाँ नाचने के लिए, वैसे तो नाचने के लिए सब तैयार खड़े। तो सब लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर को उठा करके कहेंगे क्या? अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी।
वाले न बन जाऊंगी 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 दीवानी बन जाऊंगी नाना की दीवानी बन जाऊंगी नाना की दीवानी बन बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार